जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं सीआईएसएफ का, जहां एक महिला कांस्टेबल और उनके पति भी कांस्टेबल हैं और उनके साथ अफसरों ने किस तरह का दुर्व्यवहार किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मेरा छोटा बच्चा है, मेरे 12 साल का एक लड़का है और 6 साल की एक लड़की है। क्वार्टर छोड़ने के लिए बोल रहा है। हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर में एक मेरे माँ है, बीमार है। 2008 में भर्ती होकर आए थे, दोनों एक ही बैच के हैं। और मेरा बल संख्या 0852777122, रैंक कांस्टेबल जीडी बबलू बरुआ। और मेरी वाइफ का सीआईएसएफ नंबर 0821600122, लेडी कांस्टेबल सीबी बरुआ। और सीआईएसएफ में ऑफिसर अपने पावर में कितना चूर हो सकते हैं, ये उन लोग को ही पता है, और जो झेला है उन लोग को पता है। मेरी वाइफ के साथ में वहाँ पर डीएसपी दुर्गापुर में एक डिप्टी कमांडेंट थे, दीपक कुमार। मेरी वाइफ को एक बात बोला, ऐसा एक एग्रीमेंट सोचिए वो रखा, जो मेरी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया। मेरी वाइफ ने मानी नहीं। हमारा बात का कोई वैल्यू नहीं है, हम जो पूछते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? ये टी हॉकी डेप्यूटी कमांडर, जो यूनिट कमांडर था, वो क्या बोलता है, भरे दरबार में क्या बोलता, लिख के दे दो, मतलब नौकरी छोड़ दो। जो एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से पंगा लेगा तो उसका कुछ तो मिलेगा ही। मतलब एक यूनिट कमांडर कैसा भाषा है, सबके सामने धमकी दे रहा है, नौकरी छोड़ दो। और जो कि आज, मगर वो भी नहीं किया। मतलब इन लोग का दिल में कितना नफरत है, नफरत है, क्योंकि हमने इन लोग का बारे में कंप्लेन किया है, लिख के दिया। इन लोग का गलत कार्रवाई को सपोर्ट नहीं किया। और सबसे पहली बात है, वही दुर्गापुर में दीपक कुमार डीसी, जो एक लेडीज से अपना हवस मिटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, वाइफ ने उसको रिजेक्ट किया। और आज ये हम आज बोल रहे हैं, बाकी एविडेंस से आप लोग को पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि क्या हुआ है। ये बोलने का जरूरत नहीं है। आज हम ये चीज बोल रहे हैं ना, इतना दिन हमने अपना नहीं। इसके बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हम लोग नौकरी करने आए हैं, छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। पर अगला ऐसे हरकत कर रहा है कि मतलब नौकरी करने नहीं देंगे तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या अपने आप को मार डालेंगे? तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं करने जो दे रहा है, तो हमारा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम मर नहीं सकते हैं, उनका दायित्व हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमको और कोई रास्ता नहीं सोचा। हम सोचे कि ठीक है, ये जो चाहता है, जब दरबार में। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। वीडियो पहले ही 45 मिनट का है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो नौकरी छोड़ दें या अपने आप को उसको समर्पण कर दें। मर सकते नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और माँ है इनकी बूढ़ी, उनको पालना है। अब इनका रास्ता, इनकी मजबूरी चुनेगी या आप लोग इनका साथ देंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग भी सब सिपाही हैं, एक हम हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके हाथ में है तो ये शेयर का बटन, वीडियो को देखकर वायरल कर दो, शेयर कर दो। ये आपने सुन लिया होगा कि ये दोनों पति पत्नी, जो कि सीआईएसएफ में जवान हैं, कांस्टेबल हैं, और एक असिस्टेंट कमांडेंट, जिसकी बुरी नजर इनकी पत्नी पर पड़ी। लेकिन इनकी पत्नी ने अपनी इज्जत उसके आगे परोसी नहीं, इस वजह से वो नाराज होकर इनके पीछे पड़े। एक अफसर गलत था, लेकिन दूसरा अफसर जो उसी का बैचमेट है, और वो बड़े दरबार में कहता है कि पंगा लोगे, ऑर्डर नहीं मानोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। यानी अफसर का ही बचाव ले रहा है। फिर तीसरा अफसर भी आता है, वो भी अफसर के साथ में एक लेडीज अफसर। शर्म की बात है कि लेडीज की इज्जत से कोई खेलना चाहता है, और वो लेडीज अफसर भी उसी का साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि वो अफसर सब एक हैं। हालांकि एक कोई डीजी हैं जिन्होंने इनका पक्ष लिया, लेकिन बाकी सभी अफसर एक हैं। और ये जवान आज गुहार लगा रही है, ये दोनों मियाँ बीबी, कि हो सकता है हमारे जवान साथी हमारी आवाज उठाएं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, वीडियो पहले ही लंबा है, वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये एक सीआईएसएफ की कहानी नहीं है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स, सभी जगह
जवानों को इसी तरह देखा जाता है। वो सोचते हैं कि जवान और उनके परिवारों के साथ कुछ भी कर लो, अफसर भगवान हैं और ये इनके गुलाम हैं, इन्हें हर हुक्म मानना पड़ेगा, मतलब अपनी इज्जत भी इनको देनी पड़ेगी। इनकी ये सोच है। आप लोगों को लगता है कि जवान के साथ गलत हुआ है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो वीडियो पूरा देखकर शेयर करें ताकि ऐसे घटिया अफसर पर इंक्वायरी बैठे। इस चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो अफसर और उसको बचाने वाले सारे के सारे सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मेरा छोटा बच्चा है, मेरा 12 साल का एक लड़का है और 6 साल की एक लड़की है। क्वार्टर छोड़ने के लिए बोल रहा है, हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर में एक मेरी माँ है, बीमार है, 2008 में भर्ती होकर आए थे, दोनों एक ही बैच के हैं। और मेरा बल संख्या 085277122, रैंक कांस्टेबल जीडी बबलू बरुआ, और मेरी वाइफ का सीआईएसएफ नंबर 082160122, लेडी कांस्टेबल सीबी बरुआ। और सीआईएसएफ में ऑफिसर अपने पावर में कितना चूर हो सकते हैं ये उन लोग को ही पता है, और जो झेला है उन लोग को पता है। मेरी वाइफ के साथ में वहाँ पर डीएसपी दुर्गापुर में एक डेप्यूटी कमांडेंट थे, दीपक कुमार। मेरी वाइफ को एक बात बोला, ऐसा एक एग्रीमेंट सोचिए वो रखा जो मेरी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया। मेरी वाइफ ने मानी नहीं। हमारा बात का कोई वैल्यू नहीं है, हम जो पूछते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? ये टी हॉकी डेप्यूटी कमांडर जो यूनिट कमांडर था वो क्या बोलता है, भरे दरबार में क्या बोलता, लिख के दे दो, मतलब नौकरी छोड़ दो। जो एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से पंगा लेगा तो उसका कुछ तो मिलेगा ही। मतलब एक यूनिट कमांडर कैसा भाषा है, सबके सामने धमकी दे रहा है, नौकरी छोड़ दो। और जो कि आज मगर वो भी नहीं किया। मतलब इन लोग का दिल में कितना नफरत है, नफरत है, क्योंकि हमने इन लोग का बारे में कंप्लेन किया, लिख के दिया। इन लोग का गलत कार्रवाई को सपोर्ट नहीं किया। और सबसे पहली बात है वही दुर्गापुर में दीपक कुमार डीसी, जो एक लेडीज से अपना हवस मिटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, वाइफ ने उसको रिजेक्ट किया। और आज ये हम आज बोल रहे हैं, बाकी एविडेंस से आप लोग को पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि क्या हुआ है। ये बोलने का जरूरत नहीं है। आज हम ये चीज बोल रहे हैं ना, इतना दिन हमने अपना नहीं। इसके बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हम लोग नौकरी करने आए हैं, छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। पर अगला ऐसे हरकत कर रहा है कि मतलब नौकरी करने नहीं देंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या अपने आप को मार डालेंगे? तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं करने जो दे रहा है, तो हमारा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम मर नहीं सकते हैं, उनका दायित्व हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमको और कोई रास्ता नहीं सोचा। हम सोचे कि ठीक है, ये जो चाहता है, जब दरबार में। जय हिंद मेरे साथियों। आज कभी नहीं सोचा नहीं था कि ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं हम लोग का परिचय मैं देता हूँ। 8 तारीख तक या 8 दिसंबर तक हम लोग सीआईएसएफ यूनिट बीसीबीएल डिब्रूगढ़ में एज ए कांस्टेबल, और ये मेरी वाइफ एज ए लेडी कांस्टेबल थी। हम लोग दोनों 2008 में भर्ती होकर आए थे, दोनों एक ही बैच के हैं। और मेरा बल संख्या 085277122, रैंक कांस्टेबल जीडी बबलू बरुआ, और मेरी वाइफ का सीआईएसएफ नंबर 082160122, लेडी कांस्टेबल सीबी बरुआ। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्यों बना रहा हूँ? कभी ये सोचा नहीं था हम लोगों ने कि हम लोग एक फोर्स में रहते हुए ऐसा भी नौबत आ सकता है। और हम तो 2 दिन से फोर्स में है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। 2008 से भर्ती होने के बाद 2021 तक हमारा सर्विस नीट एंड क्लीन, हमने पूरा ईमानदारी से ड्यूटी की है। हमारा कोई नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं था। ये हमारा सर्विस बुक गवाह है। मगर 2021 में जब हम डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में हम पोस्टेड थे, उस दौरान मेरी वाइफ के साथ में एक इंसिडेंट होता है जो हमने आज तक कभी आउट नहीं किया था, क्योंकि हम इज्जतदार घर से हैं।
मेरी वाइफ भी, मैं भी। भले ही हम लोग कांस्टेबल हो सकते रैंक लोअर हो सकता है, मगर ईमानदार इज्जतदार घर से, बेशक थोड़ा सा मिडिल क्लास हो या गरीब हो, मगर इज्जत सभी का होता है। और सीआईएसएफ में ऑफिसर अपने पावर में कितना चूर हो सकते हैं ये उन लोग को ही पता है, और जो झेला है उन लोग को पता है। मेरी वाइफ के साथ में वहाँ पर डीएसपी दुर्गापुर में एक डेप्यूटी कमांडेंट थे, दीपक कुमार। मेरी वाइफ को एक बात बोला, ऐसा एक एग्रीमेंट सोचिए वो रखा जो मेरी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, मेरी वाइफ ने मानी नहीं। आप लोग बोल सकते हो तो आप लोगों ने आपकी वाइफ ने ये हाईलाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि कौन भरोसा करेगा? लोअर रैंक है, लेडी कांस्टेबल है। अगर ये आरोप लगाएगा कि डीसी रैंक ने ऐसा बोला है तो कौन भरोसा करेगा? बोलेगा तो ये बदनाम करने के लिए किया है, मगर कोई हाईलाइट नहीं किया। चुप। कुछ दिनों बाद में वाइफ को जानबूझ के वाइफ का ऊपर में इंक्वायरी बिठा दिया कि वाइफ ड्यूटी में साड़ी पहन के ड्यूटी में जाती है, जबकि साड़ी नहीं पहनी थी। और वैसे भी अगर साड़ी पहन के जाती भी तो साड़ी क्वार्टर मास्टर से इशू हुआ है, और आज के डेट में वाइफ के हमारे ट्रंक में रखा हुआ है। ये तो क्वार्टर मास्टर से इशू होता ही है। जब चार्जशीट इशू हुआ उसका रिप्लाई में मेरी वाइफ ने पूरा एविडेंस के साथ दिया कि अगला वाइफ ने जिस डेट में जीडी हुआ कि उस डेट में साड़ी पहनी ही नहीं थी। और दूसरी बात है, सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, क्वार्टर गार्ड से सामने से ड्यूटी जाना होता है वहां पर सीसीटीवी है, और जहां पर ड्यूटी जो प्लांट का गेट है वहां पर सीसीटीवी है। तो आप सीसीटीवी देख लीजिए। इंडिविजुअल जो आरोप लगा है कि साड़ी का, वो इंडिविजुअल साड़ी पहनी ही नहीं है, मगर सब कुछ एविडेंस देने के बावजूद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन था? वही दीपक कुमार। उन्होंने पनिशमेंट दे दिया, एक इंक्रीमेंट होल्ड कर दिया। जब ये इंक्रीमेंट होल्ड किया, 1 महीने का जो टाइम होता है उस पीरियड में इंडिविजुअल ने अपील पिटीशन दिया। कौन? किसको? कमांडेंट श्री शक्तिपाल सिंह शेखावत। कमांडर साहब ने वाइफ को बुलाया, क्या एविडेंस है? वॉइस रिकॉर्डिंग था एक इंक्वायरी ऑफिसर के साथ में, जो इंक्वायरी ऑफिसर थी निरीक्षक कार्य नमिता चौधरी लेडीज, क्योंकि उन्होंने भी झूठ बोला था। तो कमांडर साहब ने बुलाया, वो रिकॉर्डिंग सुने और एविडेंस किया है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में वाइफ ने बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मगर अपीलेट अथॉरिटी जो है कमांडेंट साहब, उन्होंने उन्हीं का पक्ष रखा और सफेद झूठ अपील ऑर्डर में दे दिया कि पहना है, साड़ी पहना है। जब ये हमें समझ में आ गया कि ये इन लोग सब ऑफिसर मिला हुआ है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी वाइफ ने ये जो मैटर है हायर फॉर्मेशन को भेज दिया। वेरियस हायर फॉर्मेशन को भेजने के बाद में जो हमारे यूनिट का डीआई साहब थे, श्री शरद कुमार डीआई साहब, उन्होंने और मेरी वाइफ ने रिवीजन पिटीशन के लिए भी इशू किया। तो मेरी वाइफ ने ये मैटर को, इसके बाद रिवीजन जो पिटीशन दिया गया था उसी टाइम में मेरी वाइफ ने, तो वेरियस फॉर्मेशन को भेजने के बाद में ये मैटर जो भी हो, हाईलाइट हुआ हो या जो भी हो, ऊपर से प्रेशर आया हो, मगर डीआई साहब ने ये जो पनिशमेंट दिया था उसको एक्सोनेट कर दिया। और रिवीजन ऑर्डर में सिंपल भाषा में ये चीज लिखा हुआ था कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, इंडिविजुअल का जो भी वो बयान दिया है, जो भी प्रूफ दिया है, उसको देखा ही नहीं, और इंक्लूडिंग अपीलेट अथॉरिटी जो कमांडेंट श्री शक्तिपाल सिंह शेखावत थे, उन्होंने भी देखा नहीं। इससे क्या प्रूफ होता है? इंक्वायरी क्या हुआ? सिंपल भाषा है, इंक्वायरी क्या हुआ कि अगला साड़ी पहनी ही नहीं और अगला साड़ी पहनवा रहा है, मगर उनका माइंड तो दूसरा था, जो आपको मैंने पहले बोला। एग्रीमेंट माना नहीं, जिस वजह से ऐसा किया। नहीं तो ये डॉक्यूमेंट में प्रूफ है, नहीं तो इंक्वायरी बोले ये फोर्स है, फोर्स में इंक्वायरी इतना लो लेवल का हो सकता है? तो कुछ तो बात है, तभी ना ऐसा जानबूझ के किया है। उसके इंसिडेंट होने के बाद लगभग 6 महीने के अंदर में हमारा होम जोन पोस्टिंग हो जाता है। हमारा सर्विस ग्रुप में होम जोन यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का है।
तो बीसीपीएल डिब्रूगढ़ ही अलॉट होता है। अभी इसमें ये क्यों बड़ा बात है, बीसीपीएल डिब्रूगढ़ ही, जो दीपक कुमार डेप्यूटी कमांडेंट के बारे में बोला हूं, वो दुर्गापुर से पहले यही बीसीपीएल डिब्रूगढ़ यूनिट में पोस्टेड थे। हमारा यहाँ पर पोस्टिंग होता है। 15 दिनों बाद यहाँ पर यूनिट कमांडर के तौर पर डेप्यूटी कमांडेंट टी हॉकी, वो कहां से आते हैं, कोलकाता सेक्टर हेडक्वार्टर से, जो दुर्गापुर से का जो सीनियर जो हेडक्वार्टर है, आईजी हेडक्वार्टर से, वो यहाँ पर आते हैं। और टी हॉकी वहां पर एडम या क्राइम के चार्ज में थे और उनको हमारे मैटर के बारे में सब कुछ पता है, पता था। दोनों बैचमेट ही हैं। और दोनों 2012 के बैचमेट हैं, दोनों ही डेप्यूटी कमांडेंट। तो इसको कोइंसिडेंट बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है। इसी यूनिट में हम भी आए और पीछे पीछे डेप्यूटी कमांडेंट जो टी हॉकी वो एज ए यूनिट कमांडर यहाँ पर आए। आने के बाद में भी नए नए थे, ओके हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी अपना ड्यूटी कर रहा है। मगर हम ज्वाइन करने से पहले, ये भी बात बोलता हूं, हम ज्वाइन करने से पहले हमारे खिलाफ दुर्गापुर से फेक स्पेशल रिपोर्ट भेजा गया और ये चीज हमारे नॉलेज में आ गया था। और ये चीज रिटर्न में, मैंने रिटर्न में ये चीज लिख के यूनिट कमांडर टी हॉकी सर को लिख के दिया कि ऐसा मेरे खिलाफ ऐसा लिख के आया हुआ है, ये गलत है, झूठा है, इसका इंक्वायरी किया जाए। ये मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दिया था, मगर उसका यूनिट कमांडर ने कोई कार्रवाई नहीं किया और मुझे बोला कि मैं भी नया हूं, तुम लोग भी नए हो, तो नए तरह से मुझे तुम्हारा दुर्गापुर वाला मुझे पता है, तो उसको भूल जाओ, जो हुआ अभी नए तरीके से वो करो। तो मैं भी उनका बात माना, ठीक है। मगर कुछ महीने गया, 2022 अक्टूबर को मेरी वाइफ का प्रमोशन कोर्स राजस्थान देवली में डिटेल थी, वो गई, वो अपना प्रमोशन कोर्स करके आई। इसका कुछ दिन बाद मैं भी गया, मैं भी प्रमोशन कोर्स वहां पर देवली में करके आया। आने के बाद जब हम लोग टीएडीए क्लेम भरे, इसके बाद में हमें गलत एक चार्ज हमारे ऊपर लगा दिया। जब हमने उसका रिप्लाई दिया, स्पष्टीकरण इशू हुआ था दोनों को, हमने जब उसको प्रूफ के साथ में हमने रिप्लाई दिया, तो एक ही मैटर में सर, एक ही मैटर में 3 गलत कार्रवाई किया, गलत रूल दिखा के 3 गलत कार्रवाई किया। तो हमने उसके अगेंस्ट में रिटर्न में कंप्लेन किया। हमने एज पर रूल जो है पहले यूनिट कमांडर को ही किया, टी हॉकी सर को, मगर टी हॉकी सर ने जो भी बोला, जो तीनों एक्शन सही है, जो भी हुआ सही है। हमने ये मैटर आगे फॉरवर्ड किया रिटर्न में हमारे डीजी सर को, मगर जो ग्रुप कमांडेंट सर यहाँ पर है दिनेश्वर थोंगरम, जो जिसके साइन से हम लोग आज रिमूव हुए हैं, वो ही अपने स्तर पर रिटर्न कर देता है और बोलता है जो हुआ सही हुआ और आगे करोगे तो एक्शन लेंगे तुम्हारे ऊपर में। ये रिटर्न में है। क्योंकि ये चीज गलत हुआ है, हमने फिर से डीजी सर को लिख के दिए। जब ये लिख के देने के बाद में जोनल डीआईजी जो गुवाहाटी है, जोनल डीआईजी ऑफिस से इंक्वायरी बिठाया गया और कौन यहाँ पर हमारे नजदीकी यूनिट ऑयल दुलियाजान के सीनियर कमांडेंट थे, वो इधर में आए इंक्वायरी करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को। हमसे वो मिले, हमसे सब कुछ मैटर पूछा, हमने उनको जो भी गलत हुआ सब कुछ बोले। उन्होंने ये चीज डायरेक्ट बोला है हमें, अगर वो काउंसलिंग, वो इंक्वायरी का, वो काउंसलिंग का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता तो हम ये चीज आपको बोल पाते, मगर ये तो होता नहीं है एज एविडेंस, नहीं तो हो जाएगा हमारे पास में। तो उस काउंसलिंग में वो सीनियर कमांडर साहब खुद बोले ये चीज कि जो भी हुआ गलत हुआ है तुम्हारे साथ में। हाँ, ये ऑफिस वाला को काम था ये चीज बताना, मगर उन लोग भी बताया ना, उनका भी गलती है। तो इसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे ऊपर में जो 3 एक्शन गलत एक्शन लिया था, वही 2, उसमें से 2 जो एक्शन है गलत नियम दिखाकर भी विड्रॉ कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब सोचिए, गलत आरोप लगा के, आरोप भी लगाया, कार्रवाई भी किया और गलत नियम दिखा के हटा भी दिया। जिस दिन सीनियर कमांडेंट सर यहाँ पर आए थे, उसका अगले ही दिन यहाँ पर एक औचक चेकिंग के नाम पर मेरी वाइफ का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया या लूटा गया, जिसको आप बोल सकते हो, क्योंकि वाइफ ए शिफ्ट ड्यूटी में थी
और ये शिफ्ट ड्यूटी करते आते समय जितना भी पूरा बस में जितना भी पर्सनल थे सभी का X20 में, यहाँ पर जो एडम गेट BCPL एडम गेट X20 है जहां पर स्कैनिंग होता है, वहां पर सभी का बैग चेक कराया गया, X20 में स्कैन कराया गया, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, कराया, सभी का कराया, मगर कि उसके बाद से आज तक हुआ है। मगर इसके बाद में क्या हुआ, मैनुअली सिर्फ एक ही लेडीज का बैग चेक होता है, हर एक सभी का सामने वहां पर हुआ है। मगर इसके बाद में क्या हुआ, मैनुअली सिर्फ एक ही लेडीज का बैग चेक होता है, हर एक सभी का सामने। वहां पर हमारा फोर्स पर्सनल भी थे, जेंट्स थे, इंक्लूडिंग जो BCPL का जो वर्कर एम्प्लॉय सब आना जाना कर रहे थे। किसी का बैग मैनुअली चेक नहीं हुआ, वाइफ का बैग से सामान निकलवाया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि एक लेडीज का ओपनली, जबकि उस टाइम में वाइफ का बैग में लेडीज का यूज करने वाला सामान भी था, मगर क्या साबित किया गया कि वाइफ चोर है। और बाद में क्या बोला गया, किस लिए चेकिंग किया गया, मोबाइल, ड्यूटी में मोबाइल ले जाता है लोग। ठीक है, चेक किया गया, उस दिन को तो वाइफ का मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, कोई बात नहीं है, फिर भी लोअर रैंक है, हमारा क्या वैल्यू है। इसके बाद में उसके लिए चेतावनी दिया 18 तारीख को, 5 दिन बाद में चेतावनी दिया, और उसी डेट को सेम चेतावनी के साथ में एक चार्जशीट भी इशू कर दिया अंडर रूल 37 माइनर में। क्यों कि वाइफ मोबाइल ड्यूटी में लेके गई, बस ड्यूटी में लेके गई। वाइफ ने पूरा जो भी है एविडेंस है हमारे पास में, पूरा हमारा जवाब है, रिप्लाई है, पूरा रिटर्न में लिख के दिया, मगर जो रियलिटी है वो तो देखेगा नहीं कोई, ऑफिसर देखता नहीं है, अपना पावर का मिसयूज। पनिशमेंट पहले दिया, 1 साल का इंक्रीमेंट होल्ड किया करके, उसी फाइनल ऑर्डर में लास्ट में लिखते हैं असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ का आशीष जैन कि अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप एप्लीकेशन दीजिए। तो क्या ये चीज आप पहले नहीं लिख सकते थे? अगर इंडिविजुअल मोबाइल ले जा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं गलत है, ड्यूटी में मोबाइल नहीं ले जाना है, जबकि सभी ले जाते, जबकि हर कोई ले जाता है, जनरल शिफ्ट पार्टी हो, ऑफिस पार्टी हो, ड्यूटी पार्टी हो, हर कोई ले जाता है, हमने एविडेंस भी दिया, मगर कोई नहीं हुआ। पहले पनिशमेंट दिया और वो फाइनल ऑर्डर में लिखा है कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए, परमिशन चाहिए। तो वाइफ ने उसके उस आदेश पर एप्लीकेशन दी लिख के, 1 महीना का परमिशन मिला, जबकि हमारा छोटा छोटा बच्चा है घर में, मगर ऐसा परमिशन मिला 1 महीना का। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सोचे ठीक है 1 महीना होते हम फिर और एक एप्लीकेशन देंगे, जैसा होता है प्रोसेस। मगर 1 महीना होते होते ही इन लोगों ने, यूनिट कमांडर टी हॉकिप्स जो यहाँ का यूनिट कमांडर थे, उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर निकाल दिया कि जो मोबाइल का परमिशन है जिसको भी इशू हुआ है तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, मतलब इसका और परमिशन नहीं है, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते ड्यूटी में। तो हम दोनों ही ड्यूटी में हैं, आप लोग खुद सोचिए, हम मोबाइल का तो मिसयूज नहीं कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी नेग्लिजेंसी ड्यूटी में नहीं हो रहा है, और आज तक ये रिकॉर्ड है कि ऑन ड्यूटी में नेग्लिजेंसी के लिए हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है। तो आप खुद सोचिए ये क्या प्लानिंग था, जबकि मेरे घर में 2 मेरे छोटा बच्चा है। सोचिए, कम से कम एक को तो माँ है, एक को तो परमिशन मिलना चाहिए, और जबकि हर कोई ले जाता है ड्यूटी में। ये प्लानिंग था सब। इसके बाद में वाइफ ने रिटर्न में लिख के दी कि ऐसा किया गया, ये तो जानबूझ के किया गया है। हाँ, तो वाइफ मुझको ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा मजबूरी है, मेरा छोटा बच्चा है घर में, अकेला रहता है, कोई नहीं है घर में। उसके लिए फिर से चार्जशीट इशू कर दिया। आप सोचिए, यही मोबाइल की वजह से इनसबऑर्डिनेशन का चार्ज लगा, 3 चार्जशीट इशू किया गया, और 3 चार्जशीट का फाइनल ऑर्डर में 6 साल का इंक्रीमेंट रोक दिया, जबकि हमने ये पूरा प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में दिया कि हर कोई मोबाइल यूज करता है। मगर क्या रिप्लाई देता है अगला, क्या रिप्लाई देता है कि आपसे संबंधित नहीं है, मतलब उन लोग मोबाइल यूज जो कर रहा है वो आपसे संबंधित नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या क्या हुआ।
मेरी वाइफ के साथ में। 4 महीने के अंदर में 5 पनिशमेंट, 3 तो मोबाइल के लिए और 2 एक हो गया एक संदेश ऐप CISF में बोला था इंस्टॉल करने के लिए, मगर वाइफ ने रिटर्न में ये चीज लिख के दी कि मोबाइल के लिए ही मुझे पनिशमेंट मिला है, 6 साल का इंक्रीमेंट होल्ड कर दिया और आप लोग बोल रहे हो कि उसी मोबाइल में संदेश ऐप इंस्टॉल करो। मैं नहीं करूंगी। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ और हमें तो पता है कि स्टार्टिंग कैसे हुआ था। ये DSP दुर्गापुर में जो उनका गलत भावना था उसको रिजेक्ट करने की वजह से इतना सब कुछ हो रहा था, मगर वही काम जो संदेश ऐप इंस्टॉल नहीं कर रही थी वाइफ ने रिटर्न में लिख के दी। इसके बाद काउंसलिंग में बुलाया। वाइफ को किसी का ऊपर भरोसा नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद में वाइफ ने बोला ठीक है मैं काउंसलिंग में आऊंगी, आप लोग सीनियर आप लोग बोला मैं आऊंगी, मगर मेरे साथ मेरे को पति को रखा जाए, मेरे पति मतलब मुझे रखा जाए। मगर उन लोग को पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन है मुझे रखने में, उसके लिए भी पनिशमेंट दे दिया। और एक चौथा नंबर, इसके बाद ये मैटर जब हमारे तरफ से हम हायर फॉर्मेशन को भेज रहे थे, सब कुछ जो गलत हो रहा था, DIG ऑफिस का तरफ से या IG ऑफिस का तरफ से गुवाहाटी से इंक्वायरी ग्रीवांस हियरिंग के लिए किसको भेजा, एक लेडीज DC एग्जीक्यूटिव अनिता दलाल जी को भेजा कि वाइफ का काउंसलिंग कराने के लिए। मगर जो ऑर्डर था ADG नॉर्थ दिल्ली का जो ऑर्डर था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हमारे पास में भी लेटर है, कि कपल को काउंसलिंग कराना है, कपल को। मगर जो अनिता दलाल मैडम यहाँ पर आई, आने के बाद में सिर्फ वाइफ को बुला रही। तब भी मैंने लिख के दिया, तब भी वाइफ ने रिटर्न में लिख के दी कि आप अब बोलिए मैं अभी आती हूँ। मगर एक तो मुझको किसी पर भरोसा नहीं है, मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, तो ये तो इसका रिकॉर्डिंग होगा जो काउंसलिंग है, और साथ मेरे पति रहेंगे। अभी कॉमन सेंस का बात है, रिकॉर्डिंग से हो सकता है आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, मगर मुझको रखने में क्या प्रॉब्लम है, पति रहेंगे। अभी कॉमन सेंस का बात है, रिकॉर्डिंग से हो सकता है आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, मगर मुझको रखने में क्या प्रॉब्लम है। मगर रिटर्न में ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं मिला कि आप अपने पति को नहीं रख सकते या रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। मगर एक दिन बाद वो मैडम चली गई और 1 महीने के अंदर चार्जशीट इशू हो गया। चार्जशीट इशू हुआ, वाइफ को पनिशमेंट में मिल गया। कौन दिया? वही जो यूनिट कमांडर टी हॉकी, कि आपने इनसबऑर्डिनेशन किया, जबकि वाइफ राजी थी। मैं रिटर्न में भी लिख के दी हूँ, रिटर्न में सब कुछ है, मगर जबरदस्ती पावर का मिसयूज। टोटल 4 महीने के अंदर में वाइफ को 5 पनिशमेंट और मुझको भी। मैं अपना छोड़िए, मेरा भी वही है। आपका 2 महीने के अंदर, मुझको ओनली 28 दिन के अंदर में 28 डेज में 2 पनिशमेंट, और वो भी सेम वही संदेश ऐप और काउंसलिंग में मैं नहीं गया। कैसे जाए? और एक बात सोचिए आप, काउंसलिंग में नहीं गया, मैंने क्या शर्त रखा? रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके लिए आप पनिशमेंट दे दिए, जबकि यहां पर ही असिस्टेंट कमांडेंट आशीष जैन के द्वारा हमारा दोनों को काउंसलिंग किया गया 4 घंटे तक, 23 मार्च 2023 को। ऑन रिकॉर्ड लेटर भी हमारे पास में जो लिख के दिया है कि कल आपका ऑन रिकॉर्ड होगा। तो आप खुद सोचिए, एक में आप पनिशमेंट दे रहे हो, दूसरा में आप खुद करा रहे हो। जब ये सब इंसिडेंट हुआ और ये सब फाइनल ऑर्डर, ऐसा एक दिन हुआ कि ये जो मैटर हुआ, वाइफ ऑन ड्यूटी में टॉयलेट गई थी, वॉशरूम गई थी। उसी दौरान एक्स-20 से एक टेलीफोन डमी के नाम से छोड़ दिया गया ताकि वाइफ को फंसा, इसमें भी आरोपित की जा सके। वाइफ ने ये रिटर्न में, इसका भी पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा प्रूफ मांगा, सीसीटीवी फुटेज मांगा। इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज आधा घंटा का मांगा था, इन लोगों ने ओनली तकरीबन 15 मिनट का इन लोगों ने दिया, क्योंकि ये इन लोग जानबूझ के किया ऐसा। जब वाइफ वॉशरूम यूज करने गई थी तब ये मैटर को उसी दिन शाम को सैनिक सम्मेलन हुआ, वाइफ ने सैनिक सम्मेलन में ये पॉइंट उठाया। तब यूनिट कमांडर टी हॉकी क्या बोलते हैं सभी के सामने,
सैनिक सम्मेलन सभी के सामने क्या बोलता है, लिख के दे दो, मतलब नौकरी छोड़ दो। एक यूनिट कमांडर बोल रहा सभी के सामने, बोलता बकवास मत करो। एक यूनिट कमांडर का भाषा, इसका भी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमने प्रोवाइड कराया है। मैं इस पर कोई बात नहीं हो रहा है। और उसी सैनिक सम्मेलन में यहाँ का क्राइम आईसी सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार वाइफ को सभी के सामने अपशब्द बोलता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, जो मर्जी बोल रहा है और यूनिट कमांडर तमाशा देख रहे हैं। इसके बारे में रिटर्न में कंप्लेन रिटर्न में लिख के देने के बावजूद आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि इसका कोई रिप्लाई होगा नहीं ना। वाइफ का ऑन ड्यूटी छुप छुप के वीडियो बनाया गया, वो भी सेक्शन से, क्राइम सेक्शन से वीडियो बनाया गया, और वो वीडियो वाइफ का ईमेल में भेजा गया। कौन? असिस्टेंट कमांडेंट आशीष जैन के द्वारा साइन करके भेजा गया है। इससे क्या प्रूफ हो सकता है कि एक लेडीज का छुप छुप के वीडियो बनाया जा रहा है? तो हम लोग के माइंड में तो ये बात आना ही है कि वहां गेट में जो वॉशरूम है वो यूनिसेक्स है, वॉशरूम है, लेडीज जेंट्स सब जाते हैं। तो इन लोगों का छुप छुप के वीडियो बना सकता है किसी लेडीज का, तो इसका मतलब क्या क्या कर सकता है। वाइफ ने रिटर्न में दिया कि आपने और कितना वीडियो बनाया, कितना फोटो छुप छुप के खींचा, और वॉशरूम में भी क्या आप लोगों ने कैमरा लगाया है, और वाइफ इसके बाद से वो वॉशरूम यूज करना बंद कर दिया। आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। और जब वाइफ वॉशरूम में नहीं यूज करती थी, वाइफ को क्वार्टर में, वॉशरूम तो यूज करने 8 घंटे ड्यूटी में, वाइफ को क्वार्टर में आने दिया जाता था गाड़ी से, बोलेरो से, और इसके बाद में 1 हफ्ता के अंदर में वाइफ को सीएसएफ टाउनशिप में ड्यूटी लगा दिया गया। क्यों? अगर वाइफ गलत थी, आपने रिटर्न में जवाब क्यों नहीं दिया? आज तक जवाब क्यों नहीं दिया कि आप जो बोल रहे हो, आपका जो आरोप है गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं लगा है, या आपका मैं पूछी कि मेरा कितना और फोटोज है, कितना वीडियोज है, आप लोग कहाँ शेयर किए, बताइए। सर कोई रिप्लाई आज तक नहीं मिला, इस पर कुछ बात ही नहीं होता है। जब ये सब इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, 30 अप्रैल 2024 को हम लोग दोनों परेशान हो गए, क्योंकि आप खुद सोचे 4 महीने के अंदर में दोनों को 7 माइनर पनिशमेंट, और जबकि हमारा आप पास रिकॉर्ड चेक कीजिए, मेरा 10 साल में 9 साल आउटस्टैंडिंग है एपीआर और 1 साल वेरी गुड, और वाइफ का 1 साल आउटस्टैंडिंग और 9 साल वेरी गुड। आप खुद सोचिए, नीट एंड क्लीन सर्विस है हमारा, और अचानक ऐसा हो रहा है हमारे साथ में। हमने 30/4/2024 को रिजाइन लिख के दे दिया कि ऐसे अथॉरिटी के अंदर हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उसी शाम को मेरे मेल पे 2 पनिशमेंट ऑर्डर आया था, और आप खुद सोचिए, काम नहीं कर रहा, व्हाट्सएप में ईमेल आईडी में भेजा जा रहा है, करने देगा। तो हम ये देख के परेशान हो गए कि हम लोग को और नौकरी करने ही नहीं देगा। हमने रिजाइन लिख के दे दिया, उसमें ये लिख के भी दिया पूरा कि ऑफिसर्स के अत्याचार की वजह से हम और ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा, ऐसा अथॉरिटी के अंदर हम ड्यूटी नहीं करेंगे। हम तो ईमानदारी से अपना सर्विस करने अगले दिन से हमने बोल भी दिए, लिख के भी दिए, बोल भी दिए कि हम कल से ड्यूटी नहीं आएंगे, ऐसा अथॉरिटी के अंदर ड्यूटी नहीं करें, हमारा रिजाइन एक्सेप्ट किया जाए। मगर इन लोग तब जितना हमारे कांस्टेबल के सामने जितना रूल आ जाता है कि डीओपीटी का ये रूल है कि जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, तो हमारा भी तो मजबूरी है ना। हमारे साथ अत्याचार हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है, हेडक्वार्टर खामोश है, हम क्या करेंगे? 18 मई को हम ड्यूटी नहीं गए, इन लोगों ने हम लोग को AWL घोषित कर दिया। भगोड़ा, AWL मतलब चालू भाषा में भगोड़ा बोला जाता फोर्स में। 1 तारीख से हम लोग को भगोड़ा घोषित कर दिया, 18 मई को इन लोगों ने 16 मई को एक इंक्वायरी नोटिस हम लोग को भेजा था, और हम क्वार्टर में ही थे, यहाँ पर ही अपना टाउनशिप में ही, सीएसएफ में ही थे हम, क्योंकि हम इन लोगों को पता है, हम तो रेजिडेंट का वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग का वो होगा। इन लोग लेटर पर हम लोग कॉल लेटर भेज रहा है, ज्वाइन करो, काउंसलिंग में आओ। मैं एक तरफ इन लोगों भगोड़ा हम लोग को घोषित कर दिया, और हम ऊपर से स्टेशन में ही है, क्वार्टर में इन लोगों को भी पता है। 16 मई को इन लोगों ने एक नहीं, इसके बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हम लोग नौकरी करने आए हैं, छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, पर अगला ऐसे हरकत कर रहा है कि मतलब नौकरी करने नहीं देंगे, तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या अपने आप को मार डालेंगे? तो इसीलिए हम सोचे
कि नहीं करने जो दे रहा है, तो हमारा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम मर नहीं सकते हैं, उनका दायित्व हमारे ऊपर है। तो इसलिए हमको और कोई रास्ता नहीं सोचा। हम सोचे कि ठीक है, ये जो चाहता है, जब दरबार में बोल ही दिए है कि लिख के दे दो, इतना बेइज्जत की है, तो हम सोचे कि ठीक है, चलो लिख के देते हैं। और इन लोग का एक्टिविटीज जो है, जो टी हॉकी डीसी कमांड जो यहाँ पे इन कमांडर थे, और या दीपक कुमार, इन लोग का जो पहले से जो कुछ होते हुए आया है, समझ में आ रहा था कि इन लोग नौकरी करने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग तो लिख के दे दिए। अभी इन लोगों ने 16 मई 2024 को एक पी का इंक्वायरी का एक नोटिस भेजा हम लोग को कि आपको 18 तारीख को कंपनी ऑफिस में आना है, इंक्वायरी, आपको जो बोलना आप बोलिए, AWL आप लोग को। तो हम गए, जाके हम वो सोचे कि ठीक है, काउंसलिंग में बुला रहा है, हम तो ऐसे भी पहले भी हम बोले थे ठीक है हम आ जाएंगे काउंसलिंग में, हम आपका अंदर ड्यूटी नहीं करेंगे, वो भी रिटर्न में है। रिटर्न में हमने लिख के दिया है कि हम आपके अंदर ड्यूटी नहीं करेंगे, आप काउंसलिंग में बुला रहे हो, हम आ जाते हैं, बोलिए कब आना है। मगर इन लोग का यूनिट कमांडर का एक ही वो था कि आप पहले ज्वाइन करें ड्यूटी में। क्यों? आप क्या हमसे नहीं मिल सकते ऐसे? अगर हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम ये रिटर्न में भी लिख के दिए हैं कि क्या आप हमसे, ऐसा कोई रूल है कि अगर हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप हमसे मिल नहीं सकते? मगर उनका एक ही वो था कि आप पहले ड्यूटी ज्वाइन करो। हम 18 तारीख को इंक्वायरी जो हुआ उसमें हमने ये चीज लिखवाया, पर्सनली बोला भी इंक्वायरी ऑफिसर को। इंक्वायरी ऑफिसर था SI एग्जीक्यूटिव राहुल सिंह और विवेक कुमार, दोनों का एक साथ इंक्वायरी हुआ था। हमने अपने इंक्वायरी में लिखवाया भी कि हाँ हम ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं और यूनिट कमांडर के पास काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं ताकि हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, रिटर्न में है ये। और इन लोगों ने मैं वर्बली भी बोला कि आप लोग का ड्यूटी लग जाएगा, कंट्रोल से आप लोग को मैसेज जाएगा, मगर इन लोगों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। जब 23 तारीख हो गया, हम लोग को 22 तारीख का एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक रिपोर्ट आया था सर्विस वोटर का, उसमें वाइफ को AWL शो किया गया, मगर हम तो 18 तारीख को लिखवाए थे ये चीज। तो हमने ये चीज फोन करके बोला, 22 तारीख को ही एप्लीकेशन दे दिया कि हमने तो ये चीज लिखवाया था ज्वाइन करेंगे बोल के, तो आप इसमें भगोड़ा हम लोग अभी भी AWL शो कर रहे हो। 23 तारीख को मैंने जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसको फोन किया कि आप हम लोग अभी तक ड्यूटी क्यों नहीं लिए हो? तो अगला बोल रहा है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, आप कंपनी कमांडर से बात कीजिए, हमने तो अथॉरिटी को बोल दिया था कि आप ड्यूटी ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो मैंने कंपनी कमांडर को फोन किया, इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव SK यादव को फोन किया, उन्होंने वो बोल रहे आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका ड्यूटी लगा देंगे हम। तो हमने एप्लीकेशन दिया, डायरेक्शन के हिसाब से हमने एप्लीकेशन दिया, अगला दिन से हम लोग का ड्यूटी लगा दिया। और उसमें एप्लीकेशन हम ही लिखे थे कि हम लोग को 24 तारीख से ड्यूटी लगाया जाए ताकि हम काउंसलिंग में जाएंगे और पेशी हमारा होगा ताकि हमारा डिजाइन एक्सेप्ट हो सके। मगर इन लोगों ने क्या किया, इसी मैटर को AWL का चार्ज लगा के, और भी उसमें वाइफ का ये रोटेशन कोर्स में नहीं गई थी, ये सब का चार्ज लगा के अंडर रूल 36 मेजर में डील कर दिया, साथ में मुझको भी। और आज के डेट में ये है, और जो भी हमारे पास रिटर्न में जो भी फाइनल ऑर्डर मिला है परसों को हम लोग को, जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया है, हमारा कोई बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे बोलता है एरोप्लेन जैसे ऊपर से जाता है, बस हमने सब कुछ प्रूफ दिया है, सब कुछ प्रूफ दिया, मगर नहीं। क्या रिप्लाई क्या आ रहा है उसमें फाइनल ऑर्डर में कि ये आपसे संबंधित नहीं है, आपके आरोपों से संबंधित नहीं है, जबकि पूरा संबंध है। हम जो लिख के दे रहे हैं उस पर कोई बात ही नहीं हुआ है। और आप खुद इमेजिन कीजिए सर, खुद इमेजिन कीजिए कि लास्ट 1 साल के अंदर में सब कुछ हुआ है। हम लोग मतलब ऐसा क्या हम क्राइम है, हम लोग ऐसा क्या क्रिमिनल हम लोग बन गए हैं? हमने क्या बात नहीं माना? जितना पनिशमेंट दिया सभी उसमें इनसबॉर्डिनेशन, जबकि हर कोई अपना ड्यूटी में मोबाइल यूज कर रहा है और हमारा एक भी चार्ज नहीं है कि मोबाइल जो लेके गए उसके लिए नेग्लिजेंसी ऑन ड्यूटी हुआ है, जबकि हमने हजारों प्रूफ दिखाया कि हर कोई इंक्लूडिंग अथॉरिटी नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी कर रहा है। मगर वही शायद हम सच्चाई के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। और आज आप खुद सोचिए, आरोप क्या लगाया कि वाइफ को पूरा सर्विस में 5 पनिशमेंट मिला है, जबकि पूरा सर्विस में नहीं, लास्ट 4 मंथ में
और मुझे क्या आरोप लगाया है कि मुझे पूरा सेवा काल में, जबकि आपको तो बोला ही हूँ पिछले 1 साल का 28 दिन में मुझे मिला और पूरा 1 साल के अंदर में पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो आप खुद सोचिए AWL किसको बोला जाता है? जो भगोड़ा होता है। और हम तो यहाँ पर ही थे। और इंक्वायरी पहले किसका होना चाहिए था? हमने रिजाइन क्यों लिख के दिया? कारण ये क्यों दर्शाया? और टी हॉकी जो यहाँ पर डेप्यूटी कमांडेंट था, यूनिट कमांडर, वो लास्ट उस मैटर में लास्ट रिप्लाई क्या देता है कि हमने क्या लिख के दिया? हैरेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। जबकि हमारा कोई भी एप्लीकेशन में हमने डिपार्टमेंट लिखा ही नहीं। डिपार्टमेंट थोड़ी ना हैरेसमेंट कर रहा है हम लोग को, ये तो कुछ ऑफिसर है वो कर रहा है। मगर मैटर घुमाया। तो सर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या एविडेंस तो हमारे पास पूरा है, कोई देखने वाला नहीं है। हेडक्वार्टर खामोश है। ऊपर से और एक चीज सुनिए, हेडक्वार्टर का तरफ से एक DIG मेडिकल का तरफ से एक लेटर आता है, उसमें वाइफ को बोलता है CRPF गुवाहाटी में जाके मेडिकल कराने के लिए। मतलब क्या है उसमें? उन लोग को मतलब यही है कि वाइफ को कुछ शायद या तो मानसिक बीमारी है या कुछ ऑफिसर है वो कर रहा है। मगर मैटर घुमाया। तो सर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या एविडेंस तो हमारे पास पूरा है, कोई देखने वाला नहीं है। हेडक्वार्टर खामोश है। ऊपर से और एक चीज सुनिए, हेडक्वार्टर का तरफ से एक DIG मेडिकल का तरफ से एक लेटर आता है, उसमें वाइफ को बोलता है CRPF गुवाहाटी में जाके मेडिकल कराने के लिए। मतलब क्या है उसमें? उन लोग को मतलब यही है कि वाइफ को कुछ शायद या तो मानसिक बीमारी है या कुछ फिजिकल कुछ अनफिट है। जबकि पूरे सेवा काल में मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। 2024 का भी शेप 1 है, दिया हुआ है सर्विस बुक में। सब तो कुछ बात हम लोग के हाथ में। वही है ना कि अगर सच्चाई बोलो, ऑफिसर का गलत कार्रवाई का आप प्रोटेस्ट कर लो थोड़ा सा, तो आप मेडिकली तब प्रॉब्लम हो जाएगा, मेडिकल कराओ, ये कराओ, पनिशमेंट ही मिलेगा, उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, उसको घर भेजा जाएगा। कोई अंदर में जाके नहीं देख रहा है। मैटर को कोई घुस नहीं रहा है, क्योंकि घुसने से तो ऑफिसर फंसेगा। बदनाम हो रहा है। हाँ? तो उससे अच्छा है कि एक मामूली कपल। और आज आप सोचिए, आप लोग सोचिए, वो दोनों घर चले जाए। दोनों का नौकरी चला गया है। मेरा छोटा बच्चा है, मेरा 12 साल का एक लड़का है और 6 साल की एक लड़की है। क्वार्टर छोड़ने के लिए बोल रहा है। हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर में एक मेरी माँ है, बीमार है, सैलरी आता था, हम अपना घर चलाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ड्यूटी में आज तक का सर्विस में कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुआ है। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ दुर्गापुर से 2021 में, वो दीपक कुमार DC से। हमारा बात का कोई वैल्यू नहीं है, हम जो पूछते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? ये टी हॉकी डेप्यूटी कमांडर जो यूनिट कमांडर था, वो क्या बोलता है, बड़े दरबार में क्या बोलता, लिख के दे दो, मतलब नौकरी छोड़ दो। जो एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से पंगा लेगा तो उसका कुछ तो मिलेगा ही। मतलब एक यूनिट कमांडर कैसा भाषा है? सबके सामने धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है, नौकरी छोड़ दो। और जो कि आज ये चीज कराया। हाँ? मगर गलत कौन है? हम ही गलत है। हम लोग को ही आज हमारा ऐसा हाल हो चुका है। आप खुद इमेजिन कीजिए, हमारा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, मेरा आउटस्टैंडिंग 9 साल आउटस्टैंडिंग, 1 साल वेरी गुड इसी नोट में, वो भी 7.82 वेरी गुड और लगभग टच आउटस्टैंडिंग। और 1 साल में क्या हो गया? हाँ? और वो भी कब? जब प्रमोशन आ रहा था 25 मई 2024 को 2008 बैच का प्रमोशन निकला। हर कोई फीता लगाया है। मगर इससे 4 महीना पहले से ही हमारे साथ स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या हम क्या करें अभी? बच्चे को लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या कोई, और इन लोग का ह्यूमैनिटी देखिए, दोनों का नौकरी एक साथ लिया है। इसलिए आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूं। मानता हूं अभी क्या चार्ज, अभी भी हम तो जो अभी हम लोग सिविलियन हम हो गए हैं, मगर फिर भी अभी भी चार्ज लगाया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो बनाया, ये किया, वो किया, मगर इंटरनल बात कोई घुस के नहीं देख रहा है कि क्या हुआ है। इतना जो पनिशमेंट दिया 1 महीना का, 1 साल के अंदर में, ऐसा क्या इन लोगों ने कर लिया भाई? तो ऑफिसर का पावर जो है ना,
बहुत ज्यादा है और हमारा हेडक्वार्टर भी साइलेंट है। कुछ दिन पहले ही एक हमारा डीजी साहब, ऑनरेबल डीजी साहब जो है श्री RS भाटी साहब, उनका मैं एक वीडियो देखा था, जो बिहार पुलिस में थे वो डीजीपी, वो क्या बोले हैं कि मैं ऑफिसर को ये बोलता हूँ कि पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट डील करने से देने से पहले उनके फैमिली के बारे में सोचो। सोचा? मेरे फैमिली के बारे में सोचा? मेरे बच्चे के बारे में सोचा? आज हमारा ऑफिसर ने अपना हाथ मेरे बच्चे का गले में, बच्चे लोग का गले में पहुंचा दिया है। हाँ, अभी क्या ऑप्शन है? किसी को बोलूंगा तो अगला बोलेगा आप कोर्ट केस कीजिए, ये कीजिए। कहां जाएंगे? कोर्ट केस करने के लिए भी रुपया चाहिए, अमाउंट चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोग तो कांस्टेबल रैंक है, कितना सैलरी मिलता था हम लोग को? अभी हम लोग को बोले क्वार्टर खाली करने के लिए, आज ही कल से बोल रहे क्वार्टर खाली करने के लिए। मेरे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? स्कूल के, उन लोग का लाइफ नहीं है, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूं, इंटरफेयर कीजिए, क्योंकि लोअर रैंक है बोल के हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। और ये चीज मैं रिटर्न में लिख के भी पूछा था हमारे ऑफिसर से कि आप ये चीज बोलिए कि हमेशा क्या ऑफिसर सही हो सकता है और हमेशा क्या लोअर रैंक ही एक कांस्टेबल ही गलत हो सकता है? मगर इसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। हेडक्वार्टर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप खुद सोचिए। हमारा लेटर भी आगे नहीं बढ़ता है। अभी ये जो पनिशमेंट हम लोग जो 8 तारीख को जो फाइनल ऑर्डर दिया, 4 तारीख को मेरी वाइफ ने छुट्टी अप्लाई की थी। अभी इसमें भी कितना इन लोगों ने ड्रामा किया। 4 तारीख को छुट्टी अप्लाई की, कंपनी कमांडर जो है उन्होंने 6 तारीख को छुट्टी फॉरवर्ड किया। उसमें क्या लिखा कि ये 5 बार छुट्टी चला गया है और ये 6 नंबर बार छुट्टी अप्लाई की है। मैंने अगला ने उसी दिन, उसी टाइम में जब ये देखा, एप्लीकेशन लिख के दी कि आप ये चीज खुद देखिए, हमारे नॉलेज में नाम भी लिख के दिया कि इतना जन ने तो कई बार छुट्टी गया है, जरूरत पड़ेगा तो आदमी छुट्टी नहीं जाएगा। 8-8, 10-10 बार सब छुट्टी गए। आप रिकॉर्ड देखिए, आप रिकॉर्ड प्रोवाइड कराइए कि कौन कितना बार छुट्टी जाएगा। इसका अपना अकाउंट से छुट्टी भर रहा है ना। अभी ये चीज लेटर देने के बाद में अगला दिन 7 तारीख को जो यहाँ का एसी है अभी राहुल चौहान, श्री राहुल चौहान, उन्होंने उसमें क्या रीजन देकर रिजेक्ट कर दिया कि वाइफ ने पीईटी, रोटेशन ट्रेनिंग और ARC फायरिंग नहीं किया, जबकि कंपनी कमांडर का दिमाग दूसरा था। और इस यूनिट में ऐसा भी है जो 2022 से फायरिंग नहीं किया है, जो 2023 का भी कोर्स नहीं किया है। तो ऐसा क्या हो जाता भाई? हाँ, और अगला बोलता है कि तुमको संडे 9 बजे तक तुमको मिल जाएगा। तो उसका वाइफ ने फिर से छुट्टी भर के दी कि मैडम मेरे एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया, मेरा छुट्टी भी कैंसिल हो गया, मैं फिर से छुट्टी भरी, आप प्लीज उसको। उसमें क्या किया तब कंपनी कमांडर, दूसरा बार जो छुट्टी भरा कंपनी कमांडर ने, जो यहाँ पर लेडीज इंस्पेक्टर प्रतिभा चौधरी है, उन्होंने क्या किया उसमें तब रिमार्क चेंज कर दिया। पहले में क्या दिया था कि 5 बार छुट्टी भरा है, अभी 6ठा बार है। और इसमें अभी नया रिमार्क क्या दिया था 7 तारीख को कि अगला ने पीईटी नहीं किया, रोटेशन कोर्स नहीं किया, फिर छुट्टी अप्लाई किया है। आप सोचिए, खुद सोचिए। और वो जब शाम रात को, जब रात तक छुट्टी सैंक्शन नहीं हुआ, वाइफ ने 7 तारीख रात को कंट्रोल में फोन करके पूछा, तब मैसेज वाइफ को क्या दिया कि मैडम बोली है कि कल सुबह 9 बजे मैसेज मिल जाएगा। मतलब 9 बजे मैसेज क्या मिला है, वो कंट्रोल से फोन किया कि आप लोग का लेटर है, वो रिमूवल ऑर्डर फ्रॉम सर्विस। आप सोचिए कितना नीचे तक गिर सकता है इन लोग। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्रिमिनल है, हम लोग को मान लीजिए हम क्रिमिनल है, मगर ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहा गया कि दोनों का नौकरी एक साथ खाया है। ये लोग ये भी कर सकता था अगर हम गलत थे कि एक किसी के एक का, वाइफ का पूरा सर्विस में, मतलब पूरा सर्विस क्या, पिछले 1 साल के अंदर में 5 पनिशमेंट और मेरा 2 पनिशमेंट। ये भी कर सकता था कि ठीक है एक का वो कर दिया, एक को रखा पूरा लोअर स्टेज में ले जाके ताकि बच्चा पाल सके, मगर वो भी नहीं किया। मतलब इन लोग का दिल में कितना नफरत है, नफरत है, क्योंकि हमने इन लोग का बारे में कंप्लेन किया है, लिख के दिया, इन लोग का गलत कार्रवाई को सपोर्ट नहीं किया। और सबसे पहली बात है वही दुर्गापुर में दीपक कुमार DC,
जो एक लेडीज से अपना हवस मिटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, वाइफ ने उसको रिजेक्ट किया। और आज ये हम आज बोल रहे हैं, बाकी एविडेंस से आप लोग को पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि क्या हुआ है। ये बोलने का जरूरत नहीं है। आज हम ये चीज बोल रहे हैं ना, इतना दिन हमने अपना मर्यादा बोलते ना, अपना जो मान शर्म, क्योंकि हम लोग का कांस्टेबल है ना, सीधा बोलेगा वो तो आरोप लगा डीसीओ जियो के ऊपर आरोप लगा रहे। नहीं तो आप खुद सोचिए ना, जो ड्यूटी में साड़ी पहन के नहीं गई उसको बोला साड़ी पहन के जा रहा है। इंक्वायरी क्या हुआ था जब सीसीटीवी फुटेज इंडिविजुअल बोल रहा है, प्रूफ देखिए, आप गेट में भी प्रूफ देखिए, जबरदस्ती पनिशमेंट दिया क्यों? आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंटरफेयर कीजिए प्लीज प्लीज। हमने